धनबाद जिले में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट यानी कि डीएमएफटी फंड से कराए गए विकास कार्यों की पारदर्शिता एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। जहां वर्ष 2022-23 में बलियापुर प्रखंड के 5 पंचायत में बनाए गए अमृत सरोवर कागजों में तो पूरी तरह तैयार दिखाए गए, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। जिन अमृत सरोवरों का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में जल संरक्षण, सिंचाई सुविधा और भूजल स्तर को बढ़ाना था, वही सरोवर अव्यवस्था और लापरवाही की भेंट चढ़ते नजर आ रहे हैं। कहीं तालाब की खुदाई अधूरी है तो कहीं ड्रेनेज सिस्टम मानक के अनुरूप नहीं बनाए गए हैं। कई सरोवरों के आसपास घाट और अन्य जरूरी संरचनाओं का निर्माण ही नहीं हुआ। हैरानी की बात यह है कि निर्माण कार्य अधूरा और गुणवत्ता विहीन होने के बावजूद विभागीय कागजों में सभी काम पूरे दर्शा दिए गए और ठेकेदारों को पूरी राशि का भुगतान भी कर दिया गया। बलियापुर प्रखंड के 5 पंचायत में लघु सिंचाई विभाग द्वारा अमृत सरोवर का निर्माण कराया गया था। विभागीय दस्तावेजों में सभी सरोवरों का कार्य पूर्ण बताया गया है, जबकि वास्तविक स्थिति में कई स्थानों पर तालाब की खुदाई सही तरीके से नहीं की गई। कुछ सरोवरों में जलधारण क्षमता बेहद कम है, जिससे योजना का मूल उद्देश्य ही प्रभावित हो रहा है। ड्रेनेज सिस्टम भी कई जगह या तो अधूरा है या तकनीकी मानकों को दरकिनार कर बनाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बलियापुर प्रखंड में कुल 5 स्थानों पर अमृत सरोवर बनाए गए थे। इसके लिए ग्रामीणों ने अपनी रैयती जमीन भी विभाग को उपलब्ध कराई थी, जिसमें चालडोभा, परघा, दुधिया, परसबनिया और रघुनाथपुर पंचायत में कार्य हुए हैं। एक सरोवर के निर्माण के लिए 20,08,000 रुपये की राशि प्रस्तावित थी। हालांकि कई जगहों पर कम दर पर भी टेंडर भरने वाले ठेकेदार को काम दिया गया। अमृत सरोवर केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत 200 बाई 200 आकार के तालाब के साथ घाट, चेंजिंग रूम और ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण हो रहा था। ड्रेनेज सिस्टम का मकसद जलस्तर बढ़ने पर अतिरिक्त पानी को सुरक्षित रूप से बाहर निकालना था, लेकिन बलियापुर के कई सरोवरों में घाट तक नहीं बनाए गए और कच्ची मिट्टी छोड़कर एक काम पूरा मान लिया गया। रघुनाथपुर के ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदार द्वारा अमृत सरोवर का निर्माण कार्य शुरू करने के बाद अचानक बंद कर दिया गया, जो पिछले 2 वर्षों से ठप पड़ा है। तालाब में घाट का निर्माण नहीं किया गया और ड्रेनेज सिस्टम भी मानक के अनुसार नहीं बनाए गए। घाट के नाम पर केवल कुछ दूरी तक ही सीमेंटेड ढांचा बनाया गया। तालाब के चारों ओर उतरने की सुविधा भी नहीं है, जिससे ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी हो रही है। वहीं दुधिया पंचायत में भी अमृत सरोवर निर्माण में तालाब की खुदाई अधूरी है। तय मानक के अनुसार खुदाई नहीं हुई है, घाट का निर्माण नहीं किया गया व कार्य की गुणवत्ता बेहद ही खराब है। रघुनाथपुर पंचायत में तालाब के समीप मनरेगा योजना से अमृत वाटिका का निर्माण कराया गया था, लेकिन यह कार्य अभी भी अधूरा नजर आ रहा है। स्थानीयों का कहना है कि दोनों योजनाओं में लापरवाही के कारण क्षेत्र को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं परसबनिया गांव में लगभग 1 एकड़ क्षेत्र में अमृत सरोवर का निर्माण प्रस्तावित था, लेकिन यहाँ भी काम अधूरा है। तालाब की खुदाई पूरी नहीं की गई, ड्रेनेज का काम भी बाकी है और घाट का निर्माण भी अधूरा पड़ा हुआ है। एक तरफ छोड़कर दूसरी ओर जाने का रास्ता तक नहीं है। जबकि परघा पंचायत में अमृत सरोवर का निर्माण भी अधूरा है। न तो ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया और न ही तालाब के चारों ओर घाट का निर्माण किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि तालाब तक पहुंचने में ही काफ़ी समस्याएं होती है और तालाब में उतरने का कोई सुरक्षित रास्ता भी उपलब्ध नहीं है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मामला उजागर होने पर धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि मीडिया के द्वारा उन्हें जानकारी मिली है, संबंधित विभाग को जांच कराई जाएगी और कार्रवाई भी होगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जो काम अधूरे पड़े हैं उन्हें जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा, चूंकि अभी बारिश का मौसम भी नहीं है और ऐसे में जनवरी-फरवरी के बीच में यह काम को पूरा कर लिया जाएगा। न्यूज़ मीडिया से पता चला हम लोगों को कि अमृत सरोवर जो बना है उसका काम शायद अधूरा है, तो वो तो जांच का विषय है। देखिए, मिट्टी कटाई का काम जो है वो एज़ पर दी MB एज़ पर दी BOQ होता है। तो जिस विभाग ने बनाया है हम लोग दूसरे विभाग से उसका जांच कराएंगे। अगर MI से बना होगा तो स्पेशल जांच करेगा, स्पेशल से बना है तो MI जांच करेगा। तो ऐसे करके हम लोग इंटरचेंज करके जांच कराएंगे। और अभी राइट सीज़न है नापी लेने का, क्योंकि बरसात जा चुका है। अगर उसमें कोई कमी पाई जाएगी तो हम लोग जनवरी-फरवरी तक में ही उसको जो
उसका मानक है, जो प्राक्कलन, उसके अनुरूप उसमें कार्य संबंधित कार्य एजेंसी से अनिवार्य रूप से कराएंगे, और नहीं करने पे हम लोग संबंधित एजेंसी पर कार्रवाई भी करेंगे। सर, वर्तमान में क्या देखा जा रहा है, किनकी ओर से ये जो गड़बड़ियां हैं, ये मेन रोल किसका हो सकता है सर? देखिए, अगर फंड आवंटन अगर डिस्ट्रिक्ट से हो रहा है, स्टेट से हो रहा है, और सेंटर से हो रहा है, कहीं से भी हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन का काम जिला प्रशासन का है, तो ये जिम्मेवारी हमारी भी है और संबंधित एजेंसी की भी है। मूल रूप से जो कमियां अभी आ रही है सामने, उसका मूल कारण जो मुझे दिख रहा है वो रेगुलर मॉनिटरिंग का अभाव है, क्योंकि बड़ी संख्याओं में योजनाओं का चयन सैंक्शन होता है, और इतनी बड़ी संख्या में जब होता है तो उसका मॉनिटरिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो अब जो हम लोग कर रहे हैं, एक फॉर्मेट के तहत कर रहे हैं, हर स्कीम का जांच हो रहा है, और हम लोग प्रखंडवार टीम भी बनाए हुए हैं कि हर बिल पर वो टीम जाके इंस्पेक्शन करेगी, उसका फ़ोटोग्राफ्स अटैच करेगी, जियो टैग्ड फोटोग्राफ होगा, टाइम स्टैम्प फोटोग्राफ होगा, और उस फोटोग्राफ को देखने के बाद में हम लोग बिल भुगतान करेंगे। तो अब मुझे लगता है कि जो हो गया है उसको तो हम लोग करेक्ट कराएंगे, संबंधित विभाग पर कार्रवाई करेंगे, किंतु सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अब लगभग 400-500 योजनाएं हम लोगों को करनी है एज़ पर द करंट जीसी जो अभी हुआ है, डीएफटी से, अनटाइड से, सीएसआर से। अब सभी योजनाओं का जो अनुश्रवण है वो हम लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। एक नया हम लोग पोर्टल भी डेवलप कर रहे हैं, जिसमें हर स्कीम का वीकली स्टेटस संबंधित कार्य एजेंसी को जमा करना पड़ेगा फ़ोटो के साथ, और उसके आधार पर ही भुगतान होगा। तो मुझे लगता है अगर मॉनिटरिंग सही हो, कार्य होते वक्त कोई एक पैरेलल एजेंसी उसकी जांच करती रहे, तो फिर ये कमियां नहीं आएगी, और गुणवत्ता और गति दोनों बहुत अच्छी होगी। बहरहाल जिस तरह से डीएमएफटी फंड की राशि के दुरुपयोग हो रहे हैं, ऐसे में सख्त मॉनिटरिंग और दोषियों पर कार्रवाई करने की जरूरत है, तभी इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति पर रोक लग पाएगी। साथ ही डीएमएफटी फंड के जितने भी कार्य हुए हैं सभी की बारीकी से जांच होनी चाहिए। क्या सच में वो कार्य हुए हैं या केवल कागजों में दिखाकर पैसों का बंदर बाट कर लिया गया है? पूरी निष्पक्ष से जांच के बाद ही पूरे मामले से पर्दा उठ पाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए पूरी जांच जरूरी है। साथ ही पारदर्शिता भी बरतने की जरूरत है, ताकि सही तरीके से डीएमएफटी फंड से विकास के कार्यों को धरातल पर उतारा जा सके। देखना होगा उपायुक्त ने जिस प्रकार से संज्ञान लिया है, ऐसे में अब डीएफटी फंड की और जितने भी कार्य हुए हैं उसमें गुणवत्ता को लेकर किस प्रकार से जांच हो पाती है, और विकास कार्य जो अधूरे पड़े हैं उसे धरातल पर किस तरह से उतारा जाता है। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।